कहीं ऐसा तो नहीं था ये कह रहे हैं ये मांगने गए हो मेरे पास पहनने के लिए, देखिए जूते नहीं है कुछ तो दे दो। ना वो ऐसे नहीं कर, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, एक पहाड़ सोने का दे देंगे तो आप आधा मुल्क करेंगे। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितना वेल्थी कंट्री है। इमरान खान का ऑब्सेशन टुवर्ड्स मोदी क्या है? क्योंकि जब जब भारत के अंदर कोई नरेंद्र मोदी बिल लेकर आते हैं इमरान खान क्यों उछलने लग जाते हैं? 370 भारत का इंटरनल मामला, हमारा इंटरनल मामला, हमने पारित करा, पाकिस्तान का क्या लेना देना? सिटीजन अमेंडमेंट बिल, पाकिस्तान का क्या लेना देना? न्यूक्लियर बम की धमकी देने कह रहे रक्तपात होगा। देखिए पाकिस्तान नाजी सोच है मौजूदा भारत की रिजीम की। देखिए हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान को समझा ही नहीं। पाकिस्तान की बुनियाद और आम तौर पे बर्रे सगीर के सारे मुसलमानों की जो बुनियादी सोच है अबाउट इंडिया वो ग़ज़वा हिंद से आती है। ग़ज़वा हिंद एक इस्लामिक थियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, जिसमें ये कहा गया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक फ़ौज, ग़ज़वा उसी वक्त होता है जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद लीड करें। जो आइडियोलॉजी लिखी गई जिसका कुरान और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जब तक एक फ़ौज मुसलमानों की हिंदुस्तान में घुसेगी और हर हिंदू टेंपल तोड़ा जाएगा और हर हिंदू को मुसलमान बनाया जाएगा, उस वक्त तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी। हाँ अच्छा, हमारे एज मुस्लिम्स हमें क़यामत से डर नहीं है। हमारा ईमान है कि ज़िंदगी शुरू मौत के बाद होती है। आपका और प्रॉब्लम होगा, आप तो रिटर्न फ्लाइट लेके फिर आ जाते हैं। हिंदुओं का तो आते जाते रहते हैं ना आप लोग। हमारी वन वे टिकट है, हमने मरना है और फिर जन्नत में जाना है। दुश्मन जो आपका है वो मरने के लिए तैयार है। आप अपने MBA की डिग्री, पैसा, ये सोच आज के इंडियन बैठे रहते, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ता है, सीमेंट आप पाकिस्तान फौज से खरीदते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी फौज के सीमेंट के कारखाने इंडिया को सस्ती सीमेंट बेच रहे थे। तो गफलत में जो मारे जाएंगे उनका कोई हशर नहीं है। अपनी बेवकूफ़ियों पे भी ज़रा सोचें। देखें आप सोच, अक्ल वक्ल नहीं है क्या? नहीं अक्ल नहीं है, ये ईमान की बात है। मुझे मौत से डर ही नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा यकीन है। उस जज्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर बेईमान मुसलमान हूँ तो मैं लोगों की दुश्मनी के लिए, अगर मैं सच्चा मुसलमान हूँ तो मैं गरीबों के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा रिश्ता सिर्फ ऊपर वाले से है, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। इस्लाम का एक ही अंग है। देखिए कुरान नाजिल होने से पहले लोग इस्लाम का ये भी मतलब नहीं है कि आप हिंदुओं से सिर्फ नफरत करो भैया। इस्लाम का मतलब तो इस्लाम ने तो नहीं कहा ये तो 150 साल बाद किसी ने लिख दिया। इस्लाम देखिए, हिंदुस्तान और इस्लाम का ये है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनी। मक्का आने से पहले आपके कोचिन के करीब वो अब भी मस्जिद है वहाँ, लेकिन वहाँ के मुसलमान काले और ज़रा छोटे होते हैं। तो इसीलिए एक मुग़ल बादशाह, एक सुल्तान, एक लीडर आज तक वहाँ नहीं गया। अबुल कलाम से पहले हाज़िरी नहीं दी किसी ने आज तक वहाँ। कोई टूरिस्ट आया किसी अरब दुनिया से, मुझे दुनिया की पहली मस्जिद दिखाओ, नहीं। अब वो देखेंगे कुस्तुनतुनिया के अंदर वो जो ईसाइयों के हाजिया सोफिया पे जो हमने कब्जा किया था ना, हाँ वहाँ ले चलो। जबकि इस्लाम कहता है किसी और के इबादत की जगह पे हाथ मत लगाओ। उन्होंने पकड़ के बाबरी मस्जिद बना दी मंदिर पे। तो ये इस्लाम थोड़ी हो गया, ये तो मंगोल गुंडागर्दी करते हुए लूटने के लिए। आप इतनी अच्छी बात करते हो लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती। न्यूयॉर्क आप गए, लोगों ने धक्का मुक्की कर दिया आपके साथ। करें, उनका काम ही है। ये विजुअल हम दिखा रहे हैं पीछे, देखिए ना, 50 आदमी हैं, मैं अकेला हूं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनको भी पता वो झूठे हैं, उनको ये भी पता कि मैं सच्चा हूं, कर रहे हैं। आप बताइए कोई एक किसी में दम है कि मुझे टच भी कर दे? क्यों? मैं उनकी आंखों में आंख डाल के देता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हें पता है तुम झूठे हो, तुम नफरत से भरे हुए हो। क्योंकि हिंदुस्तान चांद पे जाने की बात करता है और पाकिस्तान पाताल में जाने की बात करता है। पाकिस्तान तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी यही है। तो उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं।